आज एक ऐसी क्लासिक और आरामदायी डिश की बात करते हैं जो घर में रखी बहुत ही साधारण सी चीज़ों को कुछ खास बना देती है। ये जानकारी यू कैन कुक चैनल की एक रेसिपी पर आधारित है, जिससे हम सीखेंगे कि घर पर ही आलू की छाछ वाली सब्जी कैसे बनाते हैं। मतलब एकदम टेस्टी और पारंपरिक स्वाद वाली। बस यही बात तो सुननी थी। ये एक सीधा और दिल से दिया गया न्योता है कि हर कोई इस मजेदार सब्जी को एक बार तो जरूर बनाकर देखे, और सच में बनती भी बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले हम अपनी मेन चीज़ें तैयार करेंगे जो इस पूरी डिश की नींव है, क्योंकि अगर तैयारी सही हो तो स्वाद तो लाजवाब होना ही है। यहाँ देखिए, ये हैं वो साधारण लेकिन दमदार चीज़ें जिन्हें हम आज एक शानदार सब्जी में बदलने वाले हैं। देखा कितनी आसान और घर में मिलने वाली चीजें हैं। 4 मीडियम आलू, जरूरत के हिसाब से छाछ और कुछ बेसिक मसाले जो हम सबके किचन में होते ही हैं। ये शुरुआती तैयारी बहुत सीधी सादी है, पर बहुत जरूरी है। और हाँ, एक खास बात, आलू को हाथ से ही मसलना है। चम्मच से मैश करने पर वो टेक्सचर नहीं आता जो हाथ से मसलने पर आता है। ये छोटा सा स्टेप स्वाद में सच में बहुत बड़ा फर्क लाता है। चलिए, अब आते हैं रेसिपी के दिल पर, यानी अब हम वो खुशबूदार बेस तैयार करेंगे जिसे मसाला कहते हैं। यही तो इस सब्जी की जान है। मसालों की महक से ही भूख दोगुनी हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक प्रो टिप है, मसालों का पेस्ट बनाने वाली टेक्निक। मसालों को सीधे गरम तेल में डालने से वो जल सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले थोड़े से पानी में घोल लें तो वो जलते नहीं हैं, अच्छी तरह पकते हैं और उनका पूरा स्वाद उभर कर आता है। अब ये स्टेप क्यों जरूरी है? आलू का फीकापन निकालना। इसका मतलब है कि जब हम मसले हुए आलू को मसाले में कुछ देर भूनते हैं तो वो मसालों का सारा स्वाद अपने अंदर खींच लेते हैं। इससे हर एक निवाले में फ्लेवर आता है। और अब हम आ गए हैं इस रेसिपी के सबसे जरूरी, मतलब सबसे मुश्किल हिस्से पर। यहां पर टाइमिंग और ध्यान बहुत जरूरी है। यहीं पर यह सब्जी या तो एकदम बढ़िया बनती है या फिर बिगड़ सकती है, तो एकदम ध्यान से। तो वो कौन सा एक पल है जो इस करी को बना या बिगाड़ सकता है? कोई अंदाजा? चलिए देखते हैं। ये सब कुछ छाछ पर टिका है। इसे सही तरीके से डालना ही एक स्मूथ क्रीमी ग्रेवी बनाने का राज है। अगर ये सही हो गया तो समझ लीजिए आपकी सब्जी सुपर हिट है। और इसका समाधान भी बहुत सिंपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्तन में छाछ डालने के बाद उसे लगातार चलाते रहना है, रोकना बिल्कुल नहीं है। बस यही वो मंत्र है जो छाछ को फटने से बचाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक मिश्रण में एक अच्छा उबाल ना आ जाए तब तक चम्मच चलाना बंद नहीं करना है। ये गर्मी और लगातार हिलाने की प्रक्रिया छाछ को स्थिर करती है और उसे फटने से रोककर एक बेहतरीन सिल्की ग्रेवी बनाती है। तो सबसे मुश्किल काम तो हो गया। चलिए, अब इस डिश को इसके स्वादिष्ट अंजाम तक पहुंचाते हैं। बस कुछ आखिरी फिनिशिंग टचेस बाकी हैं। एक बार ग्रेवी में उबाल आ जाए तो फिर लगातार चलाने की जरूरत नहीं है। इसे धीमी आंच पर पकने दें। और आखिर में गैस बंद करके ऊपर से डालिए ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। इसकी खुशबू तो बस मज़ा ही ला देती है। और ये लीजिए, तैयार है एक पारंपरिक घर जैसी सब्जी, परोसने के लिए बिल्कुल रेडी। ये इस बात का सबूत है कि कैसे साधारण चीज़ों और सही तरीके से एक असाधारण स्वाद बनाया जा सकता है। तो ये पूरी विधि देखने के बाद तो यही लगता है कि इसे कोई भी बना सकता है। तो अब बस एक ही सवाल है कि यह सरल और स्वादिष्ट करी आपकी रसोई में कब बन रही है।